हेलो एवरीवन। यूपी पीसीएस और आरओ स्पेशल, इसमें हमने यूपी पीसीएस का पेपर 5 और पेपर 6 ऐड किया है और इसके साथ हमने कंबाइंड हिंदी को भी ऐड कर दिया है ताकि रिवीजन करने में आपको आसानी मिले। ठीक है, तो अभी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसमें बुद्धिज्म टॉपिक चल रहा है, तो ये हमारा आज का टारगेट है। अब ये जो बुद्धिज्म आया है धर्म और जैन धर्म है, ये यूपी के प्रोस्पेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से प्लेसेस यूपी के इन्वॉल्व हैं, ठीक है, इन दोनों रिलीजन में। तो यही डिस्कशन आज का हम लोगों का होने वाला है। तो सबसे पहले वाराणसी में भगवान बुद्ध ने, ठीक है, पहला सरमन दिया था। कहां पर? सारनाथ में। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? व्हील ऑफ धर्म। ठीक है, फिर धर्म चक्र परिवर्तन हुआ, यानी कि इनको जो है वो मिला था, अटेनमेंट, इनलाइटमेंट मिला था। ठीक है, और धमेक स्तूप यहां पर है। धमेक स्तूप पूछा जाता है कि लोकेशन क्या है। धमेक स्तूप की सारनाथ में है। ठीक है, सारनाथ कहां है? वाराणसी के पास है। आपको इतना मेंशन करना है थोड़ा बहुत। ठीक है, सेकेंड जो है श्रावस्ती जैन धर्म के भी प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और बौद्ध धर्म के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भगवान बुद्ध हैं वो 19 ईयर यहां पर रहे हैं, 19 साल यहां पर रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसकी कैपिटल कोसाला है। ठीक, यहां पर 19 साल रहे हैं और यहां पर जेतवान मोनेस्ट्री में वहां पर वो रहते थे। तो ये आपका श्रावस्ती हो गया। फिर थर्ड है कुशीनगर इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहां पर इनकी डेथ हुई थी। इस जो डेथ को हम क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं। राइट, तो ये पॉइंट आपका बनता है कुशीनगर से रिलेटेड। ठीक है, यहां पर कौन सा स्तूप है? रामभर स्तूप है। कहां पर? कुशीनगर में है। ठीक है, ठीक, कुशीनगर में जो रामभर स्तूप है वहां पर उनकी एशेस हैं। एशेस का मतलब क्या होता है? जो राख है उनकी वहां पर है। और यहां पर एक टेम्पल है। ठीक है, मुथाकून टेम्पल है। थोड़ा सा शायद हो सकता है स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है ऐसे, तो देख लेना। यहां पर इन्होंने लास्ट मील लिखी थी। लास्ट मील कहां खाई थी? मुथाकून टेम्पल में। और ये कहां पर है भाई? कुशीनगर में। तो ये आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक टॉपिक हमारा फिनिश हो गया। राइट, देखिए जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन के जो प्लेसेस हैं, सबसे पहले अयोध्या आता है। ठीक है, जैन में आपको ये ध्यान देना होगा कि जैन में तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? जो गुरु होते हैं, धर्म गुरु होते हैं, ठीक है, जिनको सॉल्वेशन मिल चुका होता है, अटेनमेंट, इनलाइटमेंट मिल चुका होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? तीर्थंकर बोलते हैं। ठीक है, जिनके प्रवचन हम लोग सुनने जाते हैं। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, एक आपको थोड़ा सा समझना होगा इस बात को। राइट, तो सबसे पहले क्या है? कितने हैं जैन प्लेसेस में? अयोध्या में जो है 24 तीर्थंकर वैसे आए थे। तो सब जो अयोध्या में नहीं आए थे, 24 टोटल हैं। ठीक है, इसमें ऐसे लिखा हुआ है। ऋषभनाथ जो है अयोध्या में पैदा हुए। अजीतनाथ जो है वो अयोध्या में पैदा हुए। अभिनंदनाथ वो अयोध्या में पैदा हुए। सुमितनाथ अयोध्या में पैदा हुए। अगर रिवर्स करके वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो आपका जो है 2, 4, 5 और 14 ये जो तीर्थंकर थे वो अयोध्या में इनका बर्थ प्लेस था। ये पॉइंट आपको रखना है दिमाग में। इनका जो बर्थ प्लेस है ये है। ठीक है, अयोध्या में कम से कम 3 से 4 लोग आए थे। फिर काशी, ठीक है, काशी में जो पारसनाथ है, पारसनाथ कौन से गुरु हैं? 23rd वाले गुरु हैं। ठीक है, 23rd तीर्थंकर हैं। ठीक है, यहां पर इनका जन्म 1872 ईस्वी में हुआ था, इस तरह से हुआ था। ठीक है, फिर कौन कौन से गुरु आए हैं? सुपर्शनाथ है, चंद्रप्रभा है, शिरन संत है। ठीक है, 3 आपको याद करने हैं, 7, 8 एंड 11। सुपरनाथ है, चंद्रप्रभा है, शिरन संत है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। एक पॉइंट ये भी होगा। ये किसका है? काशी का है। अब फिर से श्रावस्ती बौद्ध धर्म के प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जैन धर्म के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैन धर्म में
श्रावस्ती को चंद्रपुरी बोला जाता था। अगर पूछा जाएगा भैया जैन धर्म में चंद्रपुरी किस जगह को बोला जाता था, तो योर आंसर शुड बी, बोलो भाई आंसर में, बर्थ प्लेस जो है संभवनाथ, ठीक है, और चंद्रप्रभा का ये बर्थ प्लेस है, इसी वजह से यहां जो है ये भी एक होली प्लेस है, किसका, जैन का, ठीक है। तो ये आज का हमारा ये सेशन इसका हो गया है। अब हम कुछ थोड़ा से हिंदी आप लोगों को थोड़ा से बता देते हैं, राइट। तो हिंदी में हम लोग बात करेंगे कुछ शब्द विलोम, थोड़े थोड़े से शब्द विलोम ले लेंगे और पर्यायवाची ले लेंगे, ठीक है। तो ये चीज है। शब्द विलोम में सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको मालूम ना हो वो हम लेंगे, ठीक है। सबसे पहले अतिवृष्टि हो जाएगा, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा, अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा, अनावृष्टि, अनावृष्टि, ठीक है। अक्षत क्या हो जाएगा, विक्षत हो जाएगा, अक्षत क्या हो जाएगा, विक्षत हो जाएगा, ठीक है। अग्रज क्या है, अग्रज का अनुज है, ठीक। अंतर्द्वंद क्या मतलब क्या होता है, अंतर्द्वंद का मतलब यानी कि जो अपने अंदर जो हाल चल रहा है उसको अंतर्द्वंद कहेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, बाह्य दंड, बाह्य दंड, ठीक है। ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अधिष्ठित, अधिष्ठित, अधिष्ठित में क्या हो जाएगा, अनाधिष्ठ हो जाएगा, अनाधिष्ठित हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ये 5 विलोम शब्द हमने कराए हैं। अब हम कुछ और अच्छे से कुछ और टॉपिक ले लेते हैं। थोड़ा, थोड़े में क्या होता है, थोड़े में क्या होता है, अल्प होगा एक, थोड़ा का मतलब यानी अल्प हो गया। किंचित, किंचित हो गया। क्षुद्र हो गया, क्षुद्र का मतलब थोड़ा सा, और न्यून हो गया। ये हो गया एक पॉइंट, ये बना। था का मतलब क्या होता है, लिमिटेशन, ये आपको याद रखना है। था का मतलब अंत हो जाएगा, सीमा हो जाएगा, हद हो जाएगी, ये 3 आप याद कर लेना। थोथा, थोथा सुना नहीं होगा, थोथा, थोता चना बाजे घना, थोथा का मतलब यानी खोखला। ये तो आप ऐसे भी लिख डालोगे, खोखला है तो उससे रिक्त आ जाएगा, रिक्त, रिक्त, रिक्त स्थानों की पूर्ति होता नहीं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तत्वहीन, ठीक है। एक और लिख लिए, दंड, दंड का मतलब यानी कि पनिशमेंट, पनिशमेंट का मतलब सजा,
मुआवजा, ठीक है, जुर्माना, जुर्माना, दयाहीन, ये दयाहीन आप खुद कर लेना, ये पर्यायवाची। दयाहीन में क्या होता है? बेदर्द। करुणाहीन, करुणाहीन, ठीक है। तो आज हमने 10 वोकैब्स करवाए हैं, 10 पर्यायवाची, 5 पर्यायवाची और विलोम शब्द हमने कराए हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा से करके हम लोग एक टारगेट लेके चलेंगे और यूपी पीसीएस के एग्जाम तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा 90-95% तक, ठीक है। 3 दिन आएगी ये, ठीक है। MWF में आती है पीसीएस का। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। जो नीडी पर्सन है उन तक शेयर करिए ताकि वो फ्री ऑफ कंटेंट आपको उनको मिल सके। थैंक यू।